शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, शिव पुराण की कथा में आज आप सुनेंगे शंकर भगवान के विवाह की कथा। दक्ष पुत्री सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भगवान शिव के पूजा प्रार्थना बड़े भक्ति भाव से शुरू कर दी। पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने सती को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान शिव का श्री विग्रह बहुत सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुंह थे और प्रत्येक मुंह में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में नील चिन्ह, 4 भुजाएं, भस्ममय अंग, गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। कामदेव से भी अति सुंदर उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा प्रिय और मोह लेने वाली थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त भगवान महादेव जी को अपने सामने देख करके उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। महादेव जी सती को पत्नी बनाने की इच्छा से बोले, मैं तुम्हारे इस व्रत को से बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं तुम किस लिए व्रत कर रही हो, किस लिए उपासना कर रही हो। इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती प्रेम से मग्न हो गई। इस बात को जानकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले हे प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे ऐसा वर दीजिए जो कभी टल ना सके। सती अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी। भगवान शंकर सब समझ गए और उन्होंने कहा, हे देवी, तुम किस लिए तप कर रही हो? मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम मेरी भार्या होगी। मैं यही वरदान तुम्हें देता हूं। तब सती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे पिता को कह करके वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मैं सदा आपके साथ रहना चाहती हूं। सती की बात सुनकर के भगवान ने प्रसन्न होकर के उनकी ओर देखा। सती जी ने भी प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम किया और आनंद से युक्त होकर के अपनी माता के पास घर लौट आई। सती के चले जाने पर भगवान शिव भी प्रसन्नतापूर्वक कैलाश धाम की ओर चल पड़े। कैलाशवासी भगवान महादेव सती के वियोग से कैलाश पर रहते हुए कष्ट का अनुभव करने लगे। तपस्या में उनका मन नहीं लग रहा था। वो विचलित होने लगे। हर समय वह सती का ही चिंतन करने लगे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी को कैलाश पर पहुंचने का संदेश भेजा। ब्रह्मा जी संदेश पाते ही सरस्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तब
शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। आप दक्ष के घर जाइए, ऐसा यत्न कीजिए जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। भगवान शंकर की बात सुनकर ब्रह्मा जी नारद जी को साथ लेकर के अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर की ओर चल पड़े। तब तक सती भी घर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी तपस्या के बारे में और शंकर भगवान के द्वारा दिए गए वर से संबंधित बातें अपनी सखियों से कह सुनाई। सखियों ने जो बात सती ने कही थी वो सारी बातें सती के माता पिता को बता दी। सखियों के मुख से सारा वृतांत सुनकर के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महान उत्सव किया। ब्राह्मणों को इच्छानुसार धन दिया। माता वीरणी ने पुत्री को हृदय से लगा करके बारंबार प्रशंसा की। अपनी इस पुत्री का विवाह महादेव जी के साथ कैसे करूं, वह गंभीरता से सोचने लगे। इतने में ही ब्रह्मा जी भी दक्ष के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में आपका क्या विचार है? निश्चय करके मुझे बताइए। जिस तरह सती ने भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए हे पुत्र, भगवान शिव के लिए ही प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। मैं नारद के साथ जाकर के उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से उनके साथ कर देना। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के दक्ष को बहुत प्रसन्नता हुई। वह शंकर भगवान के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इतना कह करके ब्रह्मा जी तुरंत कैलाश पर्वत पर चल पड़े। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले, दक्ष कह रहे हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ करने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव शुभ लग्न में आए और सती को विवाह कर ले जाएं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। मरीचि आदि मानस पुत्रों वो पार्षदों को भी हम अपने साथ ले जाएंगे। मुहूर्त निकाला गया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ मुहूर्त निकला। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा, भूत, प्रेत आदि सभी बारात में शामिल हो गए। धूमधाम से बारात दक्ष के घर पहुंच गई। स्वयं दक्ष बारात के स्वागत के लिए आ पहुंचे। उन्होंने घर पर आई हुई समस्त देवताओं का सत्कार किया। महादेव जी को देख करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप स्वयं वैवाहिक कार्य कराएं। शुभ लग्न और मुहूर्त में ब्रह्मा जी द्वारा विवाह की रस्म पूरी की गई। भगवान शंकर ने वैदिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या सती का
पाणी ग्रहण किया। सबने नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। विवाह के समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। देवता तथा मुनिगण नाचते हुए बहुत प्रसन्न हुए। सती और शिव ने यज्ञ करते हुए अग्नि की परिक्रमा की। लोक कल्याण के लिए दोनों ने वचन लिए। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव की प्रसन्नता को देख करके चारों ओर से मंगल ध्वनि होने लगी, पुष्प बरसने लगे और शिव तथा सती विदा लेकर के सभी बारातियों के साथ वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। आपने शिव पुराण की यह कथा, भगवान शिव के विवाह की यह कथा सुनी। जैसे भगवान शिव का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ शुद्ध मुहूर्त में हुआ, वैसे ही विवाह आपके घरों में भी हों। सब सुखी रहें, हंसते गाते और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।